प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और आज भी जो भी प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया मैं आप लोग के सामने बांटना चाहूँगा। लूका रसूल समाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर में चढ़ाया हुआ था, उस समय प्रभु यीशु ने 7 वाणियों को कहा। उन 7 वाणियों में एक वाणी ये था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सोचने वाली ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पिता से विनती कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। क्या प्रभु यीशु मसीह को अधिकार नहीं था पाप क्षमा करने का? जब हम मरकुस रसूल समाचार 2 अध्याय में कफरनहूम का घटना को देखते हैं, वहां लकवा का रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर के आए। यीशु मसीह ने उस रोगी को देख करके कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वह लकवा का रोगी ठीक हो गया, चलने लगा। कई बीमारियों का कारण पाप होता है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 5वां अध्याय में 38 वर्ष से कुंडे के पास में पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति के विषय में देखते हैं। यीशु मसीह उसके पास भी आया और उसको भी कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, आगे से तू पाप नहीं करना। और उसके बाद यूहन्ना 8वां अध्याय में वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में देखते हैं। उसको भी यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, परंतु यहां पर क्यों पिता से विनती कर रहा है? उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्षमा करता है जो पश्चाताप करते हैं, जो अपना गलतियों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह के साथ में जो क्रूस पर लटकाया गया डाकू के विषय में, वो कहता है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहां पर डाकू अपना गलतियों को और वो लोग पश्चाताप कर रहा है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें क्षमा किया और कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परंतु जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है, वो लोग पश्चाताप करने की जगह, अपना गलतियों को मानने की जगह, बल्कि वो उस बात पर घमंड कर रहे थे, यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे। वचन बताता है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु उन लोगों के लिए ही क्षमा करता है जो अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके हमारे सारे संसार के पापों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उसका कीमत को चुका दिया। हम यीशु मसीह के कदमों के पास आकर के हमें हालेलुया प्रभु के सामने अंगीकार करना है, प्रभु जो हमने अपना शरीर के द्वारा पाप किए, आपने हमारा उस शरीर का कीमत को चुकाने के लिए कोड़े खा के कीमत को चुका दिया। जो हमने हालेलुया हाथों के द्वारा पाप किए, हाथों में कीलों को ठुका करके उसका कीमत को चुका दिया। जो हमने सोच विचार के द्वारा पाप किए, आपने कांटों का मुकुट रख करके लहू बहा के उसका कीमत को चुका दिया। जो हमने पैरों के द्वारा पाप किए, यीशु ने पैरों में कीलों को ठुकवा करके उसका कीमत को चुका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रबाना दरगाना। जो हमने अपना हृदय के द्वारा पाप किए, यीशु ने हृदय में भाले को छिदवा करके उसका कीमत को चुका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बस प्रभु के सामने आकर के अपने पापों को अंगीकार करके बोलना है, प्रभु मैं जो पापी था, लेकिन प्रभु आपने मेरे पापों का कीमत को चुका दिया। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन बताता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबके लिए आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।